यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार के खास कार्यक्रम दिन भर दिल्ली में और आपके साथ मैं हूं शरद। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे जहरीली शराब लोगों को काल के गाल में समा रही है और जिम्मेदार अफसर नींद से नहीं जाग रहे। वहीं आपको दिखाएंगे कैसे मात्र 600 रुपए में आप बन सकते हैं ग्राम प्रधान। इसके साथ ही देखिए दुनिया पर क्यों मंडरा रहा खात्मे का खतरा। तो शुरू करते हैं दिन भर दिल्ली। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही, पूरे परिवार बर्बाद हो रहे, लेकिन पुलिस समेत सभी अन्य सरकारी महकमे नींद से अभी तक जागे नहीं। रिपोर्ट देखिए। चित्रकूट के राजापुर क्षेत्र में जहरीली शराब ने तांडव मचा रखा है। जहरीली शराब से आज 2 मौतों के बाद अब तक 7 लोग दम तोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, जहरीली शराब पीने से 10 से ज्यादा लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पूरे जनपद में चल रही है कार्रवाई। अभी कुछ बताना जल्दीबाजी होगा, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी बरामदगी होगी और जो भी अपराधी इस धंधे में संलिप्त है उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। मौतों के जिम्मेदारों पर अफसर मेहरबान। डीईओ चतुर्सेन को बचा रहे अफसर। चित्रकूट के बीजेपी विधायकों ने लिखा था पत्र। बीजेपी के सभी नेताओं ने किए थे हस्ताक्षर। सितंबर 2020 में सीएम को भेजी थी चिट्ठी। अफसर मेहरबान तो माफिया बना हैवान। गांवों में मौत की शराब बांटी जा रही है। पंचायत चुनाव और होली के बहाने जहर बेचा जा रहा है और प्रशासन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर रहा है। इस गोरख धंधे में न सिर्फ शराब माफिया बल्कि पुलिस कर्मी, आबकारी कर्मचारी और नेता भी शामिल होते हैं। शराब के धंधेबाजों ने स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में महिलाओं को भी शामिल कर रखा है और फिर बेची जाती है मौत वाली जहरीली शराब। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, एक राज्य मंत्री का भी सिग्नेचर है। जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो फिर अगर आम जनता कुछ लिखे, जो आप सितंबर में भाग गए, आपकी बात नहीं सुनी गई इस पत्र में। अब ये विषय तो मैं नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं है कि हम लोग की अधिकांश बातें हम लोग देखते हैं धरातल पर उतर जाती है। नहीं, सीधी ऐसे कुछ पत्र है अगर खाली इसी विभाग का है, वो अगर रुक गया है तो इस पे इसीलिए तो मैंने दोबारा पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आपको विश्वास और दावे के साथ कह रहा हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि बहुत शीघ्र आप सुनेंगे कि उच्च अधिकारी कोई ना कोई इसमें दंडित जरूर होगा। आप आश्वस्त रहिए। ठीक है, अच्छी ये बात योगी है। जी की सरकार है, कोई और नहीं। चित्रकूट में जहरीली शराब से मौतों के बाद अब सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया तो यूपी का पुलिस प्रशासन भी जाग गया और फिर शुरू हो गई कार्रवाई। पुलिस ने चित्रकूट के कपसेठी टिकुरा में 10 कुंटल लहन नष्ट किया तो बाराबंकी की जैदपुर में पुलिस ने करीब 35 लाख की 900 पेटी शराब बरामद की है। वहीं बुलंदशहर में भी यूरिया डालकर बनाई जा रही जहरीली शराब का भंडाफोड़ किया गया है और संभल में 40 लाख की अवैध शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया। क्या ये पंचायत चुनाव का असर है जो पूरे उत्तर प्रदेश भर में जहरीली शराब के केसेस आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं जहरीली शराब की, कल भी चित्रकूट में हुआ, बड़ी कड़ी कार्रवाई की गई। चिंताजनक बात है, लेकिन जहरीली शराब के जो माफिया हैं, कारोबारी हैं, उनके खिलाफ निरंतर सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है और पहले की तुलना में कमी तो बहुत आई है, लेकिन अगर एक भी
व्यक्ति की जहरीली शराब से प्रदेश में मौत होती तो हमारे लिए चिंता की बात है और इसके जो भी दोषी होंगे उनको कठोर दंड मिलेगा, सजा मिलेगी और परिवार के प्रति सहानुभूति हमारी है। कैमरा पर्सन अर्शद के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। यूपी में पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है और गांव-गांव महारथी मैदान में उतर गए हैं। तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप मात्र 600 रुपए खर्च करके बन जाएंगे प्रधान और कैसे कर सकते हैं गांव पे राज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए सभी पदों के आरक्षण की सूची जारी हो गई है। आरक्षण की लिस्ट आने के बाद चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले लोगों में से किसी को खुशी मिली है तो किसी को सियासी झटका लगा है, खासकर उनके लिए जो पहले जीते हुए थे और अगले चुनाव की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन अब उनकी सीट किसी दूसरी जाति के लिए आरक्षित हो गई है। पंचायत चुनावों की फाइनल आरक्षण सूची। प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्यों की सीटों की सूची तहसील और ब्लॉक में की गई चस्पा। आरक्षण की फाइनल सूची आने के बाद गांव-गांव चुनावी महासंग्राम शुरू हो जाएगा। भले ही आचार संहिता बाद में लगे, लेकिन गांवों में प्रधानी और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की तैयारी में लगे लोग अपने लिए वोटों की तलाश में जुट गए हैं और ये तैयारी आचार संहिता आते आते बढ़ती जाएगी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि पंचायत चुनाव में मात्र 650 रुपए खर्च करके कैसे कोई चुनाव जीत सकता है और बन सकता है प्रत्याशी। 650 से 4500 रुपए खर्च कर लड़ सकते हैं चुनाव। हर पंचायत पद के लिए अलग है धनराशि। 150 रुपए नामांकन शुल्क, 500 रुपए जमानत राशि, कुल 650 रुपए का खर्च। 300 रुपए नामांकन शुल्क, 2000 रुपए जमानत राशि, कुल 2300 रुपए का खर्च। 300 रुपए नामांकन शुल्क, 2000 रुपए जमानत राशि, कुल 2300 रुपए का खर्च। 500 रुपए नामांकन शुल्क, 4000 रुपए जमानत राशि, कुल 4500 रुपए का खर्च। वहीं अगर उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से है तो उन्हें नामांकन पत्र का शुल्क और जमानत राशि की आधी धनराशि देनी होगी। अब जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, प्रदेश के गांवों में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं पंचायत चुनाव में प्रधान पद और जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव आयोग ने कितने रुपए खर्च करने की लिमिट तय की है। प्रधान प्रत्याशी 75,000 रुपए खर्च करेंगे। ग्राम पंचायत सदस्य 10,000 रुपए खर्च करेंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्य 75,000 रुपए खर्च करेंगे। जिला पंचायत सदस्य 1,50,000 रुपए खर्च करेंगे। ब्लॉक प्रमुख 2 लाख रुपए खर्च करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष 4 लाख रुपए खर्च करेंगे। पंचायत चुनावों में प्रत्याशियों के खर्च की जो लिमिट चुनाव आयोग ने तय की है वो 2015 के पंचायत चुनावों के समय की है और अब प्रत्याशियों को इतने रुपए में ही पेपर पैम्पलेट से लेकर चुनाव प्रचार करना है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन में होली की धूम नजर आने लगी है और मंदिर मंदिर उड़ते रंग और गुलाल ने पूरे माहौल को खुशनुमा कर दिया है। देखिए कैसे रंगों के साथ लड्डूमार होली मथुरा में खेली जा रही है। रंगों से रच गई ब्रज नगरी, उड़ने लगा रंग, बरसने लगे गुलाल। कान्हा की नगरी की बदली छटा, मंदिर मंदिर होली की धूम। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में हर दिन होली के अलग ही रंग देखने को मिलते हैं। मंदिर में गुलाल और रंगों की होली का उत्सव प्रारंभ हो गया है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु होली का भरपूर आनंद ले रहे हैं।
इस होली का आनंद लेकर श्रद्धालु अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। साथ ही मंदिर में ढोल और नगाड़े पर ब्रज के लोकगीत और रसिया का गायन भी चल रहा है। मैं आपको लड्डू मार होली के कुछ दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने साथी से कहना चाहूँगा, यहाँ जो लड्डू मार होली हो रही है, यहाँ जो भक्त हैं, यहाँ जो ब्रज के देश विदेश से यहाँ भक्त आए हुए हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से जो लड्डू मार होली या लड्डू मार होली का बेहद अच्छा दृश्य आप देख सकते हैं। जिस तरह से देश दुनिया में लड्डू को भोग एवं शगुन के तौर पर रखा जाता है, फिर लड्डू खुशी के मौके पर बांटे जाने की परंपरा है। श्री जी के धाम बरसाना में लठा मार होली से ठीक एक दिन पहले भक्तों पर अबील गुलाल की तरह लड्डू होली खेली जाती है। ये विश्व प्रसिद्ध लठा मार होली से ठीक एक दिन पहले होली खेली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि नंदगांव से होली खेलने के लिए बरसाना आने का आमंत्रण स्वीकार करने की परंपरा इस होली से जुड़ी है, जिसका निर्णय आज भी किया जा रहा है। लड्डू होली की परंपरा से द्वापर युग परंपरा से रोचक किस्सा जुड़ा हुआ है। मथुरा में होली के महाउत्सव की शुरुआत हो चुकी है। मथुरा वृंदावन बरसाना की सुप्रसिद्ध होली खेली जाने लगी है। सोमवार को लड्डू होली खेली गई। इसका आयोजन मुख्य रूप से राधा रानी के बरसाना गांव में होता है। लड्डू होली में रंगों की जगह लड्डू मार मार कर होली खेली जाती है। राधा जी के धाम बरसाना में ये होली काफी महत्वपूर्ण होती है। होली के एक हफ्ते पहले से ही बरसाना में रंगत ही बदल जाती है। लड्डू होली के अगले दिन विश्व प्रसिद्ध लठ मार होली खेलने की परंपरा है। हर साल नंदगांव से यहाँ लोग होली खेलने पहुँचते हैं। शायद आपको ये जानकर हैरानी हो, पर यह परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। कहा जाता है कि द्वापर में बरसाने की होली खेलने का आमंत्रण लेकर सखी नंदगांव गई थी। होली के इस न्योते को नंद बाबा ने स्वीकार किया था। इसके बाद उन्होंने अपने पुरोहित के माध्यम से बरसाना में वृषभान जी को इसकी सूचना दी थी। इस पर बाबा वृषभान ने नंदगांव से आए पुरोहित को खाने के लिए लड्डू दिए। बस फिर क्या था, बरसाने की गोपियों ने पांडे के गालों पर गुलाल लगा दिया। पांडे के पास गुलाल तो नहीं था, वो खाने के लिए दिए गए लड्डुओं को ही गोपियों के ऊपर फेंकने लगा। बस तभी से यहाँ हर साल लड्डू होली खेली जाने लगी और अभी तक वैसे ही जारी है। जिस तरह से आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते जिस तरह से यहाँ पे पुलिस प्रशासन की जो बात करें, यहाँ व्यवस्था के सुरक्षा दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से समाज गायन यहाँ चल रहा है, लगातार इस होली का भक्त जो आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ लाइन जो प्रांगण में प्रशासन के द्वारा लाइन बनाई है, जो भक्तों को यहाँ दर्शन करने के बाद भली भांति बाहर भी निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह से लगातार यहाँ होली हो रही है। मथुरा से भारत समाचार के लिए गौरव चौधरी। अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा। 17 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को किलर तक कह दिया था, जिसके जवाब में पुतिन ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया और अमेरिका को जमकर खरी खोटी सुनाई। अब दो महाशक्तियों के बीच के इस विवाद में भारत किसके साथ होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया अभी कोरोना से संभली नहीं थी कि एक और बड़ी मुसीबत मुंहबाए दौड़ी चली आ रही। पूरी दुनिया के खात्मे कदम रखने वाली दो महाशक्तियां, जिनके पास वीटो पावर है, एक बार फिर से अपने अपने वर्चस्व को लेकर आमने सामने आ गए हैं, जिसका नतीजा दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में देखने को मिल सकता है। दुनिया के देश दो भागों में बंटते नजर आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस, और इन्हीं दो महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन और पुतिन के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया है। रूस और अमेरिका में लड़ाई दुनिया की टेंशन बढ़ाई। वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी बजाई। एक तरफ जहां चीन अमेरिका को व्यापार और ताकत के मुद्दे पर पहले से ही चुनौती दे रहा था, अब रूस के साथ हुए इस ताजा विवाद ने अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी है। पुतिन और बाइडेन के बीच हुए ताजा विवाद ने जहां दुनिया को सकते में डाल दिया है, तो दूसरी तरफ भारत के लिए भी दुविधा बढ़ा दी है।
भारत ना तो अमेरिका को छोड़ सकता है और ना ही रूस से दूर जा सकता है, लेकिन अमेरिका के लिए भारत तभी भरोसेमंद बन सकता है जब वो रूस को लेकर अमेरिकी लाइन का समर्थन करेगा। और भारत अगर ऐसा करता है तो वो अपना सबसे पुराना और भरोसेमंद दोस्त रूस की दोस्ती खो देगा, जो अभी तक हर मौके पर भारत की मदद करता था। और वैसे भी भारत और रूस के मध्य अरबों रुपए का सैन्य समझौता है। बाइडेन पुतिन के वर्चस्व की जंग, भारत होगा किसके संग? एक पक्ष चुनना नहीं आसान। रूस और अमेरिका दोनों से अलग रिश्ता। क्या गुट निरपेक्षता से अब बनेगी बात? लेकिन अब जैसे जैसे अमेरिका और रूस में तनाव बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत पर दबाव बढ़ेगा और वो स्पष्ट लाइन बताए। भारत की लाइन नेहरू कालीन विदेशी नीति से अलग नहीं हो पाई। शीत युद्ध के दौरान भी भारत ने किसी खेमे में जाने से परहेज किया था और गुट निरपेक्षता को चुना था, लेकिन तब की दुनिया बदल गई है। अब दुनिया इस लाइन पर चल रही है कि या तो आप मेरे साथ हैं या खिलाफ हैं। भारत और चीन के साथ भी हुए ताजा विवाद में भी रूस ने जहां अपने दोस्त चीन का ना तो विरोध किया था और ना ही साथ दिया था, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने खुलकर चीन का विरोध किया था और भारत का साथ दिया था। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा पोलराइज्ड हुई है। चीन और रूस का कहना है कि अमेरिका एक ध्रुवीय दुनिया चाहता है, जबकि वो बहुध्रुवीय दुनिया चाहते हैं। लेकिन ये लड़ाई एक ध्रुवीय बनाम बहुध्रुवीय की नहीं है, बल्कि वर्चस्व की है। रूस और अमेरिका अपने इतिहास से नहीं निकल पा रहे, लेकिन भारत जैसी तीसरी दुनिया के देशों के लिए वर्चस्व की ये लड़ाई भारी पड़ सकती है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। बुलंदशहर में एक परिवार दहशत के साए में। 30 साल पुरानी दुश्मनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। परिवार के कई सदस्यों का मर्डर हो चुका है। कत्ल के बाद कत्ल का सिलसिला बीते कई सालों से जारी है। 30 साल पहले खेली गई थी खून की होली। 3 दशक से परिवार में हो रही हैं हत्याएं। एक एक कर मारे जा रहे परिवार के सदस्य। जेल से होता है इशारा और गिर जाती है लाश। क्या पूरा वंश खत्म करने की ठान ली है? कानून व्यवस्था वो नाम है जिसकी दुहाई देकर उत्तर प्रदेश की आबो हवा अच्छी होने का दावा किया जाता है, लेकिन बुलंदशहर में एक परिवार ऐसा भी है जो लगातार गोलियों का शिकार बन रहा है। लगभग हर साल उसके एक फैमिली मेंबर का मर्डर हो जाता है और वो भी सरेआम पुलिस की नाक के नीचे। 30 साल पहले 2 परिवारों के बीच में खूनी खेल शुरू हुआ था, जिसका दंश आज तक धर्मपाल का परिवार झेल रहा है। 21 मार्च को फिर से इस परिवार के एक युवक की हत्या कर दी गई। धर्मपाल को गोली लगी, उनके बेटे संदीप को, हमारे गनर पुष्पेंद्र को भी गोली लगी है पेट में। परिवारों के बीच में पुरानी रंजिश चली आ रही है और जो मुख्य अभियुक्त अमित धनौरा है वो इस समय जेल में निरुद्ध है। 5-6 लोग थे, चारों तरफ से गाड़ी घेर रखी थी उन्होंने धुआंधार गोली चलाई। मैंने कार्बन कॉक करके मैं नीचे कूदा गाड़ी में से, जमीन में लौट गया, मैंने भी गोली चला दी थी, फिर वो भाग गए। बुलंदशहर जिला मुख्यालय से महज 19 किलोमीटर दूर धनौरा गांव की कानून व्यवस्था का ठेकेदार जेल में बैठा अमित धनौरा और उसके घर वाले हैं। बंदूक की नोक पर अमित धनौरा जो चाहे वो करवाता है। रविवार को जेल की सलाखों में बंद धनौरा ने अपने गुर्गों से धर्मपाल और उनके परिवार पर जानलेवा हमला करा दिया। आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने घात लगाकर हमला किया और धर्मपाल के बेटे संदीप की हत्या कर दी। धर्मपाल और उनके परिवार की सुरक्षा में लगा सिपाही समेत 3 लोग घायल हो गए। 1990 में होली के रंग ऐसे बदरंग हुए कि 7 जिंदगियों से शुरू हुई खूनी खेल की होली अब भी जारी है। 17 फरवरी 2015 में धर्मपाल की मां की हत्या कर दी गई। 15 अगस्त 2019 को धर्मपाल के भाई की हत्या कर दी गई। 20 मई 2020 को धर्मपाल के पिता की हत्या कर दी गई और 21 मार्च 2021 को धर्मपाल के बेटे संदीप की हत्या कर दी गई।
देवरे अब 15 साल पहले गांव छोड़ के चले गए। हमारे ससुर कोई मतलब ही ना है किसी से। हमारी सासू माँ मार दें घर में आके। अब कल सब कुछ लुट गया। साहब के अभी जाकर मैंने सर मेरा गनर बढ़ा दीजिए चुनाव तक, एक बहुत खतरा है। ये लोग जेल से भी 2 हत्या करा चुके हैं। इन लोगों ने मेरी सुन ली होती, कहीं यहाँ हमारी सुनवाई होती तो आज शायद हमारे बीच हमारे भाई मौजूद होते। ये 90 से चला आ रहा है और अभी तक 4 आदमी खत्म हो चुके हैं। इनका लड़का, एक कालीचरण की औरत और एक पोता। धर्मपाल और उसका परिवार अपने माता पिता और भाई की हत्या के मामले में पैरोकार और गवाह हैं। 2019 से लेकर 2021 तक परिवार के 3 लोगों की हत्या बुलंदशहर में संतोष कुमार सिंह के एसएसपी रहते हुए हुई, लेकिन इस परिवार की पुख्ता सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। परिवार तिल तिल कर मरता रहा और कानून व्यवस्था जेल में बैठे बदमाशों के सामने घुटने के बल टिकी रही। जेल की सलाखों के पीछे से लगातार साजिशें हो रही हैं और उन साजिशों को सरेआम पुलिस की नाक के नीचे अंजाम दिया जा रहा है। धर्मपाल के परिवार के लोग एक एक कर मारे जा रहे हैं और पुलिस के अफसर महज एक सिक्योरिटी गार्ड देकर ये समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन सवाल यह है कि धर्मपाल का परिवार आखिर कैसे बचेगा। अपने सहयोगी संवाददाता मनोज के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। बाराबंकी की फौजिया उस्मानी इस समय पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गए। फौजिया ने बेहद कम समय में अपना कारोबार शुरू करके कामयाबी की कहानी लिखती है। बाराबंकी की फौजिया उस्मानी पूरे जिले के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। फौजिया ने एक ऐसा उद्योग लगाया है जिससे जिले के कई युवक और युवतियों को रोजगार मिल रहा है। फौजिया अपनी लगन और मेहनत से आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बना रही है। बाराबंकी के बांकी ब्लॉक की रहने वाली फौजिया ने टेराकोटा का उद्योग लगाकर महज कुछ ही महीनों में ही सफलता हासिल कर ली। आज बाराबंकी में फौजिया के टेराकोट उद्योग को बड़ी पहचान मिल गई है। हिंदुस्तान में मांग बढ़ रही है और जगह जगह हिंदुस्तान में हमारे बर्तन जाते हैं। प्रधानमंत्री के लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसी योजना लाए जिससे हमारे जो है हम लोग को सहारा मिला और हमने अपना ये रोजगार स्थापित किया। उस्मानी जी रोजगार की तलाश में परामर्श हेतु जिला उद्योग केंद्र बाराबंकी एक दिन आई थी। चूँकि इनके द्वारा टेराकोटा से संबंधित प्रशिक्षण पूर्व में प्राप्त किया जा चुका था, तो हम लोगों ने इनको टेराकोटा के ही उद्योग स्थापित करने हेतु इनको परामर्श दिया गया और इनके द्वारा 25 लाख रुपए में अपना उद्यम संचालन के लिए आग्रह किया गया था। तो हम लोगों ने 25 लाख का इनका जो फाइल थी बैंक को फॉरवर्ड किया। फौजिया ने कुछ महीने पहले बाराबंकी के जिला उद्योग केंद्र से संपर्क किया था, जहां पर उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में जानकारी मिली। फौजिया ने पहले से टेराकोटा का प्रशिक्षण ले रखा था, इसीलिए लोन भी आसानी से मिल गया। फौजिया उस्मानी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से 25 लाख का लोन लेकर बाराबंकी में टेराकोट की यूनिट स्थापित की, जहां पर टेराकोट के कुल्हड़, ग्लास, कटोरी सहित कई तरह के बर्तन बनते हैं।